हर दिल में जले जो जोश वही है जीएस आजाद हिंद की सोच। नमस्कार साथियों, दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जीएस आजाद हिंद पर। भारत जहां ऊंचाई या आसमान से बातें करती है, लंबाई इतिहास से जुड़ती है और विशालता गर्व से भर देती है। चलिए जानते हैं भारत के सबसे बड़े, सबसे लंबे और सबसे ऊंचे तथ्यों को। आज का पहला प्रश्न है साथियों, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? आपके सामने चार ऑप्शन है साथियों। पहला प्रश्न का सही और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। आइए चलते हैं कुछ की पॉइंट की तरफ। साथियों, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जो 182 यानी 182 मीटर लंबाई है, ऊंचाई है। यह नर्मदा नदी पर केवड़िया यानी गुजरात में स्थित है। इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2008 को हुआ था। इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को हुआ था। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने साथियों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन है। दूसरा प्रश्न का करेक्ट आंसर है सी, यानी गुजरात। साथियों, गुजरात यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो वह गुजरात में स्थित है। तीसरा प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शन है साथियों। तीसरा प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। साथियों, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। की पॉइंट है इसका साथियों, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसकी राजधानी जयपुर है, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। चौथा प्रश्न है साथियों, चौथा प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शन है साथियों। चौथे प्रश्न का सही और करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लद्दाख। साथियों, लद्दाख क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। की पॉइंट है साथियों, लद्दाख का क्षेत्रफल लगभग 59,146 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बनाता है। ये 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बना। यहाँ की प्रमुख विशेषताएं हैं पैंगोन झील, खारदुंगला दर्रा और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। साथ ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर नोट डाउन करें और खूब रट्टा मार ले। पांचवा प्रश्न है साथियों, भारत का सबसे बड़ा जिला यानी क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शन है साथियों। पांचवा प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कच्छ। साथियों, ये कच्छ कहाँ पर है? गुजरात है, यानी गुजरात का एक जिला है जिसका नाम कच्छ है। तो साथियों, कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर है। की पॉइंट्स है, कच्छ जिला का क्षेत्रफल लगभग 45,652 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे भारत का सबसे बड़ा जिला बनाता है। यह गुजरात के पश्चिमी भाग में स्थित है और यहाँ रण उत्सव तथा सफेद रेगिस्तान यानी व्हाइट डेजर्ट प्रसिद्ध है। कच्छ की सीमा पाकिस्तान से लगती है और यह रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। छठा प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक शहरी आबादी वाला राज्य कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शन है साथियों। छठा प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। साथियों, महाराष्ट्र भारत का सर्वाधिक शहर यानी शहरी आबादी वाला राज्य है। की पॉइंट, महाराष्ट्र भारत का सबसे अधिक शहरी आबादी वाला राज्य है, जहां की लगभग 45% यानी परसेंट जो अधिक जनसंख्या शहरों में निवास करती है। सातवां प्रश्न है साथियों, भारत का सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला राज्य कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शन है। सातवां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत का सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला राज्य है। की पॉइंट है, ग्रामीण आबादी में उच्च प्रतिशत यानी हिमाचल प्रदेश की लगभग 89% से अधिक आबादी गांव में रहती है। आठवां प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शन है। आठवां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है।
की पॉइंट है साथियों, याद रखना, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़ प्लस है, यानी 25 करोड़ से ज़्यादा है, जो भारत में सबसे ज़्यादा है। यूपी से लगभग, यानी यूपी से लोकसभा की 80 सीटें। साथियों ये भी याद रखना, यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जो भारत की सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। 9वां प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 9वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई। साथियों, मुंबई भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर माना जाता है पूरे इंडिया में। 10वां प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 10वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी गुजरात। साथियों, गुजरात भारत का सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है। की पॉइंट है साथियों, गुजरात की तट रेखा लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है, जो भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक है। महत्वपूर्ण बंदरगाह, गुजरात में कांडला एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, और मुद्रा मुंद्रा महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जैसे प्रमुख बंदरगाह है, जो भारत के समुद्री व्यापार का बड़ा हिस्सा संभालते हैं। 11वां प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। साथियों, 11वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उलर झील। साथियों, उलर झील भारत की सबसे बड़ी झील है, जो जम्मू कश्मीर में है। की पॉइंट है, वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये झील झेलम नदी द्वारा पोषित होती है, और इसका निर्माण भूकंपीय क्रिया यानी टेक्टोनिक एक्टिविटी से हुआ है। 12वां प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील कौन सी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 12वां का सही और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वुलर झील। साथियों, वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। 13वां प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 13वां का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चिल्का झील। साथियों, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। की पॉइंट है, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है, और यह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है। प्रवासी पक्षियों का स्वर्ग, यह झील हर साल साइबेरिया और अन्य देशों से लाखों प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करती है। चिल्का झील में डॉल्फिन, कछुए, मछलियाँ और अनेक जलीय जीव पाए जाते हैं। 14वां प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? यानी इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 14वां का सही और करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गोविंद बल्लभ पंत सागर। साथियों, गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। की पॉइंट है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है, और यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम जलाशय एरिया के अनुसार है मानी जाती है। रिहंद बांध से निर्मित यह झील रिहंद नदी पर बने रिहंद बांध के कारण बनी है, जिसका उपयोग बिजली उत्पादन और सिंचाई के लिए किया जाता है। ये क्षेत्र थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट्स के लिए महत्वपूर्ण है, और इसे ऊर्जा का कटोरा यानी एनर्जी बॉल भी कहा जाता है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के लिए। 15वां प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। साथियों, 15वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गंगा। साथियों, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। की पॉइंट है साथियों, गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, जहां से निकलने वाली भागीरथी नदी को गंगा का प्रारंभिक स्रोत माना जाता है। भागीरथी और अलकानंदा दो प्रमुख नदियां हैं, जो देवप्रयाग यानी उत्तराखंड में मिलती है। इसके बाद इनका संगम यानी संगम गंगा कहलाता है। उद्गम स्थान गंगोत्री ग्लेशियर यानी उत्तरकाशी
उत्तराखंड। मुख्य स्रोत नदी भागीरथी। साथियों, गंगा नाम कहाँ से मिलता है? देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद मिलता है। 16वां प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 16वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यमुना। साथियों, यमुना भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। की पॉइंट है साथियों, यमुना नदी लगभग 1376 किलोमीटर लंबी है, जो गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है। उद्गम स्थल इसका है, यमुना का उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, जो हिमालय की बंदरपूछ पर्वत श्रृंखला में स्थित है। महत्वपूर्ण शहरों से प्रवाह, यमुना नदी दिल्ली, आगरा, मथुरा, प्रयागराज जैसे महत्वपूर्ण शहरों से होकर बहती है। प्रयागराज में यह गंगा और सरस्वती के संगम पर मिलती है, जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। 17वां प्रश्न है साथियों, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 17वां का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गोदावरी। साथियों, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। की पॉइंट है साथियों, गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से होता है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। प्रवाह मार्ग, ये नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर बहती है। इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। संगम स्थल, गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश में पुष्पकरम और राजमुंदरी के पास बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। इसका विशाल डेल्टा भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। दोस्तों, गोदावरी नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में है, यानी बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती जाकर। 18वां प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। साथियों, 18वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हीराकुंड बांध। साथियों, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। साथियों, की पॉइंट है, हीराकुंड बांध उड़ीसा यानी संबलपुर जिला में स्थित है। साथियों, हीराकुंड बांध महानदी पर बना है और इसकी कुल लंबाई लगभग 25.8 किलोमीटर है। ये भारत का पहला प्रमुख उद्देश्य यानी बहुउद्देश्य नदी परियोजना यानी मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट भी है, जिसे स्वतंत्रता के बाद बनाया गया था, यानी हीराकुंड को स्वतंत्रता के बाद बनाया गया था। 19वां प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। साथियों, 19वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी टिहरी बांध। साथियों, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। की पॉइंट साथियों, टिहरी बांध उत्तराखंड में है। टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है। यह भागीरथी नदी पर बना है। टिहरी बांध से 1000 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पन्न की जाती है। 20वां प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। साथियों, 20वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भाखड़ा बांध। साथियों, भाखड़ा बांध भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। की पॉइंट है साथियों, भाखड़ा बांध भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय यानी ग्रेविटी बांध है। भाखड़ा बांध यानी भाखड़ा हिमाचल प्रदेश यानी सतलुज नदी पर है। ध्यान रखिएगा साथियों, भाखड़ा बांध की ऊंचाई 226 मीटर है, यानी 741 फीट है, जो इसे भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटी गुरुत्वीय बांध बनाता है। इसका निर्माण सतलुज नदी पर हुआ है। 21वां प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ये क्वेश्चन साथियों हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो 21वां प्रश्न का सही और करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंदिरा गांधी नहर। साथियों, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। की पॉइंट है साथियों, इंदिरा गांधी नहर यानी इंदिरा गांधी कनल भारत की सबसे लंबी नहर है। स्थान है साथियों राजस्थान और पंजाब में इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई लगभग 649 यानी 649 किलोमीटर है, जो इसे भारत की सबसे लंबी नहर बनाती है। हरीके बैराज यानी पंजाब से निकलती है और राजस्थान के थार रेगिस्तान तक जाती है। इसका निर्माण 1958 में शुरू हुआ था।
22वां प्रश्न साथियों, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन-सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। साथियों 22वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी सुंदरबन डेल्टा। साथियों सुंदरबन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। की पॉइंट है साथियों, सुंदरबन डेल्टा यानी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक सुंदरबन डेल्टा फैला हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यानी सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा गंगा यानी ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के संगम से बना है। मैंग्रोव वन और जैव विविधता सुंदरबन के अंदर है। सुंदरबन में दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है। यहाँ बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, डॉल्फिन, कछुए और हजारों प्रजातियों के पक्षी व जलीय जीव पाए जाते हैं। ये क्षेत्र यूनेस्को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। साथियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, यानी सुंदरबन डेल्टा को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थल भी है, यानी यूनेस्को में से शामिल किया गया है। सुंदरबन डेल्टा के संबंधित पिछले वर्ष यानी विगत वर्ष मिष्टी योजना भी लाया गया है। प्राकृतिक सुरक्षा कवच सुंदरबन डेल्टा समुद्री तूफानों और बाढ़ से तटीय क्षेत्रों को बचाता है। यह प्राकृतिक रूप से जलवायु संतुलन बनाए रखने और कार्बन अवशोषण में भी मदद करता है। 23वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 23वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी माजुली। साथियों माजुली भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। की पॉइंट है साथियों, माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी यानी असम राज्य में स्थित है। साथियों माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली माजुली द्वीप साथियों माजुली ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है और इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप के रूप में दर्ज किया गया है। इसका क्षेत्रफल पहले लगभग 880 वर्ग किलोमीटर था, लेकिन अब धीरे-धीरे कम हो रहा है क्षरण के कारण। साथियों, माजुली द्वीप संस्कृति और सत्र यानी पठ का मठ का केंद्र है। साथियों, माजुली द्वीप संस्कृति और सत्र यानी मठ का केंद्र भी है। माजुली असम की वैष्णव संस्कृति का केंद्र है। यहाँ सत्रु यानी वैष्णव मठों की परंपरा है, जो शंकर देव द्वारा शुरू की गई थी। 24वां प्रश्न है साथियों, भारत की सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। साथियों 24वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कोसी। साथियों कोसी भारत की सबसे अधिक मार्ग यानी रास्ता बदलने वाली नदी है। की पॉइंट है साथियों, कोसी नदी भारत की सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली कोसी नदी है। साथियों कोसी नदी प्रमुख रूप से बिहार में बहती है। इसका उद्गम स्थल है। कोसी नदी का उद्गम तिब्बत के हिमालय क्षेत्र से होता है, जहां इसकी प्रमुख सहायक नदियां अरुण, तमूर, सुनकोशी आदि मिलती है। नेपाल में यह नदियां यानी नेपाल में कोसी नदी मिलकर यानी सप्तकोशी बनती है, जो भारत में प्रवेश करने पर कोशी कहलाती है। संगम स्थल कोसी नदी बिहार में बहुत यानी बहते हुए भागलपुर जिले के पास गंगा नदी में मिलती है। साथियों कोसी नदी को बिहार की शोक नदी भी कहा जाता है, यानी कोसी नदी को अक्सर बिहार की शोक नदी कहा जाता है, क्योंकि यह बार बार अपना मार्ग यानी रास्ता बदलती है, जिससे भारी बाढ़, जन धन की हानि और कृषि नुकसान होता है। पिछले 250 वर्षों में इसने 120 किलोमीटर तक अपना मार्ग बदला है। की पॉइंट है साथियों, 25वां प्रश्न है साथियों। साथियों 25वां प्रश्न में एक्चुअली यानी ये हमारा टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ साथियों। इसको आप लोग एस्चुरी पढ़ना साथियों। यानी 25वां प्रश्न है एस्चुरी नदी यानी नदी घाटी बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? साथियों 25वां का सही और करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी नर्मदा। साथियों नर्मदा एस्चुरी नदी घाटी बनाने वाली सबसे बड़ी नदी है। की पॉइंट है साथियों, नर्मदा नदी यानी एस्चुरी बनाने वाली सबसे बड़ी नदी है। स्थान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। साथियों नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है और वहाँ पर भारत की सबसे बड़ी एस्चुरी यानी जवार भाटा मुहाना बनाती है, जहाँ मीठा और खारा पानी आपस में मिलती है। साथियों नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से होता है। ये भारत की
उन चुनिंदा नदियों में से एक है जो पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। साथियों, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की दिशा में बहती है, ना कि पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा में बहती है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी पूर्व से यानी पश्चिम दिशा में बहती है। ठीक है साथियों, फिर चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 2 में। 25वाँ प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया है, 26 से लेकर के 60 तक फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए और मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। यकीन जानिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।